दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हम लोग काफी समय से कर रहे थे और वो है हमारे बीएमडी के डिप्लॉयमेंट को लेकर। जी हाँ, बीएमडी का फाइनली डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, किस तरह से काम होगा, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे डीआरडीओ के लिए बधाइयां जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों डीआरडीओ आप जानते हैं कि बीएमडी सिस्टम को डेवलप कर रहा है। इसको लेकर मैंने एक दो दिन पहले ही आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ बीएमडी के फेज 2 के लिए भी काम बहुत तेजी से कर रहा है। इवन इसमें जो मिसाइलें इस्तेमाल की जाने वाली है एड 1 और एड 2 वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उनके फैब्रिकेशन का काम चल ही रहा है। कुछ इमेजेस भी वायरल हुई थी जो मैंने आपको बताई थी डिटेल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और खबर निकल कर आ रही है। वैसे इस खबर से रिलेटेड मेरे को कुछ करेक्शंस भी आपको कराने हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बीएमडी का फर्स्ट फेज है उसे अब डिप्लॉय किया जा रहा है दिल्ली और मुंबई के लिए। यानी इन दो सिटीज जो कि हमारी काफी सेंसिटिव और बड़ी सिटीज हैं, इन्हें सिक्योरिटी देना सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, क्योंकि दुश्मन इनके ऊपर बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए बीएमडी फर्स्ट फेज का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाना है, जिसमें आती है 2 मिसाइलें। एक तो एड आती है एडवांस एयर डिफेंस, और दूसरी जो आती है वो आती है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। तो इन दोनों का ही डिप्लॉयमेंट दिल्ली और मुंबई में करना है, जिसके लिए लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी ही वो सारी चीजें फाइनलाइज करके इनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल सिस्टम भी तैनात किए जाएंगे और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स भी, ताकि इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया जाए फेज 1 के लिए। जितनी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी, और फाइनली फिर बीएमडी अपने काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब भी किसी तरह की कोई मिसाइल वगैरह आएगी, किसी भी एरियल खतरे को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब S-400 की डिलीवरी नहीं हुई थी, होने वाली थी, बातें चल रही थी, उस समय भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि एक एक रेजिमेंट हमारी जो मेन सिटीज हैं वहां पर S-400 की भी डिप्लॉय की जाएंगी। यानी आप समझिए कि हम लोग मल्टी लेयर्स में डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसमें कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के। तो उसका एक पार्ट S-400 भी बन सकता है। तो मे बी कि आने वाली रेजिमेंट्स को हम लोग दिल्ली और मुंबई की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सके। वैसे इनके अलावा हमारे और भी कई सारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जिनका इस्तेमाल हम लोग लेयर्स में करने वाले हैं। लेकिन ये फाइनल बात आ चुकी है कि बीएमडी को डिप्लॉय किया जाएगा मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह पर। इसी के साथ साथ दोस्तों जो करेक्शन वाली बात है वो ये है कि एक चीज मैंने आपको गलत बताई थी। जो एड 1 मिसाइल है उसकी रेंज मैंने आपको 1000 किलोमीटर बताई थी, लेकिन उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, और जो एड 2 की है वो है 3000 किलोमीटर। इसी के साथ साथ एक और चीज निकल कर सामने आई है। मैंने पहले आपको कहा था कि जो एड 1 है वो एक मोबाइल सिस्टम होगा, जिस तरह का S-400 S-500 होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आप 8x8 के ट्रक के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उसे आप शिप पर भी बड़ी आसानी से माउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि एड 2 को नहीं कर सकेंगे, वो मोबाइल नहीं रहेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि एड 2 जो होगी, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2, वो भी मोबाइल होगी। यानी उसे भी 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके एयर डिफेंस सिस्टम ने मोबाइल ही होना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह पर आप बड़ी आसानी से उनको डिप्लॉय कर सकें। जो S-400 S-500 के साथ पॉजिटिव चीजें हैं उनमें एक ये भी है कि वो मोबाइल है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें और ये सारी खबरें निकल कर सामने आई थी जो मैंने आपको बता दी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।